स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको योग सूत्र में वर्णित पहले अध्याय यानी समाधिपाद के 6, 7, 8, 9, 10, 11 सूत्रों का वर्णन करूंगी, आपको समझाने का प्रयास करूंगी और आपको बेहतर समझ में भी आएगा। ध्यान से समझना। पिछले वीडियो में 5 सूत्रों को हमने समझ लिया था। वहाँ 5वां सूत्र है योग सूत्र के पहले ही अध्याय के 5वां सूत्र था कि मतलब वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं या 5 भेद की हैं। वैसे तो वृत्तियाँ अनेकों हैं। वृत्तियाँ, अब वृत्ति होती क्या है? वृत्ति होती है ज्ञान। वृत्ति का अर्थ है ज्ञान। अब समझेंगे कि आप समझेंगे कि ज्ञान आखिर क्या है। देखो, जितनी भी आप कहीं से नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके सामने घटित हो रहा है, आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, वो जो विचार मन में बनते हैं, वो जो विचार मस्तिष्क में बनते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाए रहते हैं और साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वही तो है वृत्तियाँ। जो विचारों का भंवर होता है वही तो है वृत्तियाँ। तो वही तो हुआ ज्ञान ना। तो वैसे तो सैकड़ों हैं, लेकिन इनको 5 भाग में विभाजित कर दिया गया है समझने के लिए। अब और इनको क्लिष्टा बताया गया है। जो सुखकारी हैं वो अक्लिष्ट, जो दुखकारी वो क्लिष्ट हो गई। अब यह बताया गया कि आखिर हाँ ठीक है, चलो मान लिया वृत्तियाँ हैं, लेकिन अब हम उनको समझेंगे कैसे, यानी वे क्या हैं, उन्हें कैसे जाने, किसके माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए समझते हैं, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस 6 नंबर का पहला ही अध्याय समाधिपाद। ये ध्यान रखना कि समाधिपाद से ही ये सारे सूत्र हैं जितने मैंने इसमें ले रखा है। तो पहला सूत्र यानी 6 नंबर का, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्याः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्याः, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो देखना, यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 हैं। वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। आप पहले किसी को जानने का प्रयास करेंगे तो उनका नाम ही तो आप जानेंगे पहले। तो 5 प्रकार की, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। अब नाम आपने जान लिया, अब इनके विषय में थोड़ा सा आप जानेंगे। अब देखो, प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब सिद्ध ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, सही ज्ञान, सही ज्ञान। प्रमाण यानी प्रमाणित किया गया, ये यानी योग शास्त्र में जो प्रमाण किया गया है, प्रमाणित, उसे प्रमाण कहते हैं। और विपर्य प्रतिकूल, विपर्य मतलब प्रतिकूल, गलत निर्णय लेना, और यानी उल्टा विपर्य। अभी इसके विषय में और आगे बताऊंगी। और विकल्प मतलब कल्पना, स्वप्न, गलत धारणा, ठीक, ये विकल्प हो गया। फिर निद्रा, जैसे कि आप सभी समझते हैं, नींद। अब स्मृत्या यानी स्मृति या सामान्य लैंग्वेज में आप याद करें, या जो जिसको आप मेमोराइज कहते हैं वे। तो ये हो गई स्मृति। यानी ये जो 5 प्रकार के जो ये फेरबदल या गतिविधियां हैं, सही और सिद्ध ज्ञान, सही और सिद्ध ज्ञान प्रमाण। दूसरा, गलत निर्णय। तीसरा, गलत या काल्पनिक धारणा बनाना। और ये नींद और ये स्मृति। तो कितनी हो गई? 5।
प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं जो कि 7वें नंबर का है। तो देखें, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः, प्रमाणिनी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः, प्रमाणिनी। ठीक, अब इसका जो है पूरा ये पहले समझ लें। यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रमाण देख रहे हैं आप कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सही धारणा, सही या सत्य धारणा, सही ज्ञान यानी सत्य ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है, जो प्रत्यक्ष हो, सामने हो। और अनुमान यानी उसका फिर अर्थ निकालना, अर्थ। और आगम यानी पारंपरिक पवित्र सूत्र जो धर्म ग्रंथ से लिए गए हों उसके संदर्भ में, यानी जो योग शास्त्रों में बताया गया हो। ये 3 प्रमाण हैं। देखो थोड़ा और समझ लो। देखो, प्रत्यक्ष वो है जो मन, बुद्धि और इंद्रियों से, मन, बुद्धि और इंद्रियों से, यानी इंद्रियों आदि के माध्यम से जिन पदार्थों का प्रत्यक्षता अनुभव होता है, जिनके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता है, नहीं रहता है, वे प्रत्यक्ष कहलाते हैं। यह जो अनुभूति होती, जो अनुभव होता है, यह प्रत्यक्ष अनुभूति है। ठीक, प्रत्यक्ष। अब अनुमान, प्रत्यक्ष पदार्थों पर आधारित तर्क और तथ्यों द्वारा जिस प्रक्रिया से किसी वस्तु या पदार्थ के अस्तित्व का ज्ञान हो, ध्यान देना, उसे अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्ष के बाद इसका नंबर आता है अनुमान का। जैसे आपने कई बार ये एग्जाम्पल देखा होगा कि उठते हुए धुएं को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ अग्नि अवश्य होगी, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं उठने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन यह ध्यान रखना, आपने कभी प्रत्यक्ष में देखा था तभी तो अनुमान लगाया। ठीक, वैसे अब इसके बाद आगम। आगम विद्यार्थियों वेद शास्त्रों, वेद शास्त्रों और यथार्थ वक्ता जो पुरुष होते हैं, यथार्थ वक्ता पुरुष जो महान पुरुष होते हैं, उनके वचनों को आगम कहते हैं। ठीक, जो उनके वचनों को जिस पर हम सर्टिफाइज हो सकते हैं, यानी सहमति, अपनी सहमति प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो पदार्थ मानवीय इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं है, ध्यान देना, मानवीय इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, जिनके बारे में अनुमान लगाना भी संभव नहीं है, यानी और ना जिनके बारे में अनुमान लगाना संभव है, ध्यान देना, ना है। और फिर उनके स्वरूप का ज्ञान फिर कैसे होगा? ज्ञान वेद शास्त्रों और आप्त पुरुषों के वचनों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यही आगम है। तो आशा है आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ये 8 है, यानी सूत्र संख्या 8 है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये हुआ। अब इसका जो है पूरा सेंटेंस पहले समझ लें। देखो, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। अब चलो इसको अच्छे समझाते हैं हम। यानी जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य कहलाता है। अब देखो, ये जो है मिथ्या ज्ञानम मतलब
जो मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान, सत्यता उसमें नहीं है। विपर्या यानी विपर्या। और ये जो है अतद्रुप प्रतिष्ठम यानी जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ, अतद्रुप प्रतिष्ठम का अर्थ ये हुआ कि जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। ठीक, देखो विपर्यो दोषपूर्ण निर्णय, विपर्यो का जो है अर्थ हुआ दोषपूर्ण निर्णय। ठीक, और मिथ्या ज्ञानम ये झूठा ज्ञान या निराधार, जिसका कोई आधार ही ना हो, निराधार ज्ञान, नॉलेज। अतद्रुप जो अपने रूप में नहीं है, प्रतिष्ठम अतद्रुप पृष्ठम है ना, तो अतद्रुप जो अपने रूप में नहीं है, अपने रूप में नहीं है। प्रतिष्ठम मानी बैठना, दिखना या बना लेना, नहीं है फिर भी बैठना, दिखना बना लेना। ठीक, यानी गलत धारणाओं पर आधारित दोषपूर्ण निर्णय से निराधार धारणाएं मन में बैठ जाती हैं जो यथार्थ को विकृत कर देती हैं, वही मिथ्या ज्ञान है। यानी किसी भी वस्तु या पदार्थ की जो स्थित नहीं है फिर भी मिथ्या ज्ञान यानी भ्रम, आप मिथ्या ज्ञान को भ्रम भी कह सकते हैं। भ्रम के कारण वैसी मान लेना विपर्य वृत्ति कहलाती है। ठीक, आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। और विपर्य ज्ञान में आप इसको रख सकते हैं, जो क्लेश होते हैं ना, अविद्या आदि जो होती हैं, जब ये सब क्लेश होते हैं तो यानी जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब मिथ्या ज्ञान ही तो है। इसी को तो पंच क्लेश आप आगे पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पर जो है सटीक बैठता है, इसको समझ सकते हैं इसमें। यानी जैसे कि सांप को रस्सी समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, ये सब जो मिथ्या ज्ञान होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, यानी जैसे कि कहीं दूर से दिखाई पड़े, दूर स्थान पे आप कोई कुछ चमकती हुई चीज़ देख लें, यानी सीप को रजत यानी जो चांदी समझ लेना, और अंधकार में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना, इस प्रकार जो मिथ्या ज्ञान होता है। और एक मज़ेदार एग्जाम्पल विद्यार्थियों, जैसे कि अंगुली से एक आँख दबाने पर चंद्रमा एक के दो दिखाई देने लगते हैं, या प्रैक्टिस करना देखना और उसी को सत्य मान लेना, जबकि ऐसा है तो है नहीं, संभव ही नहीं है। और इसी कारण जो यानी जो विपर्य वृत्ति होती है, इसी के कारण जड़ शरीर चैतन्य आत्मा प्रतीत होता है, जिसके कारण अनेक विपत्तियां उठानी पड़ती हैं। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर का सूत्र है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इसका पहले पूरा कंप्लीट समझ लें। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। अब चलो इसका विच्छेद जो है, इसको विच्छेद करके समझते हैं सभी शब्दों को। शब्द ज्ञान का मतलब हुआ मौखिक ज्ञान। ठीक, मौखिक ज्ञान। अनुपाति यानी अनुपाति का हुआ जो है पाने का प्रयास करना, पाने का प्रयास करना। वस्तु शून्य यानी तत्व रहित,
वस्तुओं का शून्यता है ना, विकल्प यानी कल्पना करना। तो यानी वास्तविक ज्ञान को परखे बिना केवल शब्दों को बुनते रहना तथा परीक्षण या अनुभवजन्य ज्ञान न होने को कल्पना कहते हैं। शब्दों के माध्यम से यानी वास्तविक ज्ञान को परखे बिना, बगैर जांचे, बिना केवल शब्दों से ही बुनते रहना, यह कल्पना मात्र है। यानी जो शब्द और ज्ञान के अनुसार उभरती है, ऐसी चित्तवृत्ति जो विषयगत वस्तु से शून्य हो, तो वह विकल्प कहलाती है, ठीक, या कल्पना कहलाती है। इन शब्दों का ध्यान देना। एक दो एग्जाम्पल बता दूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में। देखो, इसे इस प्रकार भी कहा जाता है कि मात्र शब्द के आधार पर वास्तविकता की कल्पना करने वाली चित्तवृत्ति विकल्प वृत्ति है। जिस प्रकार कि जैसे कि गधे की सींग, तो यह वाक्य देख कर, यानी कहीं लिखा हो कि गधे की सींग, तो यह वाक्य देख कर कोई यह मान ले कि गधे की सींग होती है, जबकि वस्तुतः कभी गधे की सींग नहीं होती है। जैसा दूसरा एग्जाम्पल आपने कई बार पढ़ा होगा कि बांझ का पुत्र, और मान लिया जाए कि बांझ का पुत्र होता है, कहीं लिखा मिला, यानी शब्दों के माध्यम से समझेंगे ये तो, और जबकि ऐसा नहीं होता है, तो यह विकल्प वृत्ति कहलाती है। तो इतना आपने समझ लिया होगा शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प 9 नंबर के सूत्र को। अब 10 नंबर के सूत्र को समझते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अब इसको कंप्लीट समझ लें पहले। अभाव के ज्ञान का अवलंबन यानी ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। अभाव के ज्ञान का अवलंबन यानी ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। अभाव यानी बिना अस्तित्व का, और यानी ज्ञान की कमी, बिना अस्तित्व का या ज्ञान की कमी। और फिर प्रत्यय क्या हुआ? विश्वास अर्थ, ठीक। और आलंबनक हो गया सहारा, ठीक। और वृत्तियाँ समझ ही रहे हैं। वृत्तियाँ यानी जो कार्य होता है, और निद्रा यानी निद्रा तो नींद हो गई, यानी गहरी नींद से ज्ञान समाप्त हो जाता है और अस्तित्व न होने का भी आभास होता है। गहरी नींद से ज्ञान समाप्त हो जाता है और अस्तित्व न होने का भी आभास होता है, यानी अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, बिना अस्तित्व का विश्वास कर लेना। ज्ञान की कमी होती है इसमें, कोई अर्थ निकालना, यानी जो वृत्ति अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली है वही निद्रा वृत्ति कहलाती है। थोड़ा और समझ लें। जब निद्रा की स्थिति होती है उस समय किसी बाह्य विषय का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए कहा जाता है कि सोने के समय हुई बातों का कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के ना होने का नाम ही निद्रा है। जिस प्रकार विद्यार्थियों सोकर जागने के पश्चात कोई व्यक्ति कहता है मैं ऐसे सुख से सोया कि उस समय क्या क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, वस्तुतः निद्रा भी चित्त का ही एक वृत्ति विशेष है, ठीक। अब अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अनुभूति
यानी अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। यह 11वें नंबर का सूत्र है प्रथम अध्याय से। यानी पहले ये समझ लें, अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना अर्थात प्रकट हो जाना ही स्मृति है। ठीक, ये एक सेंटेंस हो गया, एक लाइन में पूरा इसका अर्थ हो गया। अब चलिए इसका विच्छेदन करके समझते हैं, यानी तोड़ तोड़ के अलग अलग के समझते हैं, अलग अलग लिखकर। देखो, अनुभूति विषय असंप्रमोष, यानी पहले अनुभव किए गए विषय का छिपाया ना रहना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति कहलाती है। इसमें विद्यार्थियों अनुभूत यानी अनुभव किया गया या समझा गया विषय कोई वस्तु अप्रमोषः यानी छूट कर जाने ना देना, और स्मृति यानी स्मरण या याद। देखना, स्मृति और कुछ नहीं बल्कि शब्दों और अनुभवों का संग्रह है। किसका? शब्दों और अनुभवों का संग्रह है, जो पक्षपात और भेदभाव से मुक्त है। जैसे को तैसा याद आ जाना स्मरण है। अनुभव किया गया, जो पिछले अनुभव किए गए हैं, आप जो 5 भेद, सीधा सा एग्जाम्पल समझें, जो अभी तक आप समझते आ रहे हैं, जो वृत्तियों को समझते आ रहे हैं, उसके माध्यम से जो भी आपने देखा, सुना, अनुभव किया, जो कुछ भी है, जैसा भी है, कहीं कोई बात हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कैसा भी माहौल हुआ, वैसा स्वतः वैसे की ही वैसा याद आ जाना स्मृति है। देखो, थोड़ा और समझ लो, जो ऐसे विषय जो देखे हुए, सुने हुए अथवा अनुभव में आए हुए, अर्थात जो ये आप पढ़ चुके प्रमाण वृत्ति, ठीक, और ये जो है प्रमाण हो गई, विपर्य हो गई, विकल्प निद्रा, ठीक, जो समझते हुए आ रहे हैं, निद्रा, वृत्तियों के द्वारा जो विषय अनुभूत हुए हों वे बीज रूप में मस्तिष्क में स्थित रहते। कहाँ पर? मस्तिष्क में स्थित रहते हैं। ठीक, तथा जैसे ही उनका पुनः प्रसंग आता है, जैसे कोई स्थिति ऐसी बन जाती है, वो सामने वर्तमान में स्थिति वैसी बन जाती है, जैसे प्रसंग मतलब वैसी ही स्थिति जैसी बन जाए, जैसे पिछले आप हो चुके हैं, जैसा अनुभव आप कर चुके हैं, जैसे ही इसका मतलब पुनः प्रसंग आता है, वे याद हो जाते हैं। चित्त की इसी प्रक्रिया को स्मृत कहते हैं। और स्मृत के 2 भाग, जैसे सभी के 2 भाग, क्लिष्ट और आक्लिष्ट। तो इसमें विद्यार्थियों कितने सूत्रों को आपने समझा? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ, और प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणिनी, विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पः, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, और अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। यानी 6 सूत्रों को आपने समझ लिया, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के रख दिया जाएगा। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखना, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार आपके जो है सामने यह वीडियो आया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरे बच्चों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।